गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। ज्योग्राफी की बुक्स है। लेसन 5 है इंडस्ट्रीज़। आप डेट लिखेंगे 23 नवंबर 2020। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर आप खुद फिल करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज एंड ओनरशिप। तो आज हम इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसकी साइज पे और ओनरशिप पे। तो हम रॉ मटेरियल्स पे देख चुके हैं, तो आगे देखते हैं हम। डियर चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस वर्कशीट यू हैव लर्न दैट इंडस्ट्री मीन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय विच यूजफुल गुड्स आर मेड फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज। तो ये आपकी एक इंडस्ट्री की डेफिनेशन भी रहेगी। यानी इंडस्ट्री का मतलब होता है जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उससे हम अच्छा सा प्रोडक्ट बनाएं जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनसे। तो अब हम इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करेंगे। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन मैनी ग्राउंड्स। तो ये बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाइड हो सकती है। इन दिस वर्कशीट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज एंड ओनरशिप। तो आज हम इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे साइज एंड ओनरशिप पे। तो सबसे पहले साइज के बारे में पढ़ेंगे। Size of the industry refers to the amount of capital invested, the number of people employed and the amount of production। तो इंडस्ट्री का जो साइज के लिए जो होता है वो इन्वेस्टमेंट का होता है, पीपल एम्प्लॉयड होते हैं एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ साइज द इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। साइज के बेस में जो इंडस्ट्री है साइज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी छोटी आकार की इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्री यानी बड़े आकार। तो यहाँ से अब आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताएंगे। कोटाज और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो कोटाज होती है या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ होती है, घरेलू उद्योग होता है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आता है। इन विच प्रोडक्ट आर हैंड मेड बाय handicraftsmen या artisans such as basket weaving, pottery making, jaggery making, soap making, candle making। तो ये जो हैंड क्राफ्ट होते हैं जो हाथ से सामान बनाते हैं उसमें आता है, जैसे बास्केट का वीविंग और पॉटरी मेक और जैगरी यानी आप लिख सकते हैं गुड़ का बनाना, साबुन बनाना, कैंडल बनाना। तो ये सब हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर मोर कैपिटल एंड मोर वर्कर्स। तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है वो कैपिटल ज़्यादा लेती है और ज़्यादा वर्कर लेती है। दीज इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड, और ये ज़्यादा क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट है वो बनाती है। ऑफन दीज इंडस्ट्रीज सेट अवे फ्रॉम द रेजिडेंटल एरियाज़, और इसे रेजिडेंटल एरिया से दूर रखा जाता है। तो इससे आपको क्वेश्चन भी आएगा कि क्यों दूर रखा जाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस में इंडस्ट्री को क्लासिफाई करा है 4 ग्रुप में, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। तो सबसे पहले हम प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करेंगे। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है वो कुछ एक दो लोगों के बीच में बनाई जाती है और वो इंडिविजुअल होती है। और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेटेड होती है। जैसे आपको एग्जांपल दिया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये गवर्नमेंट के अंदर आएगी। अब आपका जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में से जो आपका ऊपर के दो पब्लिक एंड प्राइवेट है वो दोनों आ जाते हैं। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल एंड द स्टेट्स लाइक मारुति उद्योग लिमिटेड। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल भी लेती है और गवर्नमेंट को भी लेती है, स्टेट्स भी लेती है। तो ये आपको एग्जांपल दिया है मारुति उद्योग लिमिटेड। फिर आपका कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़, तो ये आप पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय बोथ प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्कर, फॉर एग्जांपल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है वो प्रोड्यूसर के द्वारा भी और जो प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल बनाते हैं उनके द्वारा भी और वर्कर्स के द्वारा भी। जैसे आपको आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के बारे में ये बताया गया है। अब आपको नाउ चेक योरसेल्फ यानी क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज।
आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से क्या समझते हैं? तो ये आपका वर्कशीट में भी आंसर है, पर मैंने आपको करवा दिया। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। कोटाज और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन विच प्रोडक्ट्स आर हैंडमेड बाय हैंडीक्राफ्ट्समैन आर्टिसन। एग्जाम्पल बास्केट वीविंग, पोएट्री मेकिंग, जैगरी मेकिंग, सोप मेकिंग, कैंडल मेकिंग एटसेट्रा। तो ये मैंने आपको वर्कशीट में समझाया था। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। तो ये भी आपका वर्कशीट से आया है, तो आप इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। आप इसकी टेबल भी बना सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल एंड स्टेट लाइक मारुति उद्योग लिमिटेड। तो ये स्टेट से और ग्रुप ऑफ पीपल से बनाई जाती है, जैसे जॉइंट सेक्टर, और आपको एग्जांपल दिया गया मारुति उद्योग लिमिटेड। कोऑपरेटिव सेक्टर में होता है दीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय बोथ प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये अपने आप भी बनाई जाती है, प्रोड्यूसर के द्वारा भी बनाई जाती है, जो प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल बनाता है उसके द्वारा भी, और वर्कर के द्वारा भी। तो इसका एग्जांपल है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। थर्ड क्वेश्चन आपका देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से आप क्या समझते हैं, या आपको उसको एग्जांपल बताने हैं जो आप आइटम रिसीव कर सकते हैं उनसे। तो सम ऑफ द आइटम रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर पॉट्स, जैगरी, सोप, कैंडल एटसेट्रा। तो आप ये लिख देंगे। ये चार है, मैंने चार ही लिखे हैं, आप और भी लिख सकते हैं, तो ये आप लिख देंगे। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपकी जो इंग्लिश की वर्कशीट है वो भी ज़रूर देखिएगा, आपको आंसर भी अच्छे से मिल जाएंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वाई शुड लार्ज स्केल इंडस्ट्री बी केप्ट सेपरेट अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज? गिव योर थॉट। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेपरेट क्यों करा जाता है रेजिडेंशियल एरिया से? तो अपना आंसर बताइए, अपना थॉट बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स which produce large quantity of byproducts and pollution which can cause disease like asthma, conjunctivitis, etc. तो use chemical or gases which can lead to disaster due to any accident। तो इससे एक्सीडेंट होता है, पॉल्यूशन फैलाता है, तो और ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है, जिससे पॉल्यूशन बहुत होता है और डिसीज़ हो जाते हैं, हमें बीमारियाँ होती हैं अस्थमा की और कंजक्टिविटीज़ की। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, आप अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आपको राइट आंसर मिले हैं इस वर्कशीट से, आपके वर्कशीट में भी ये सारे आंसर्स हैं, तो आप वर्कशीट में भी ढूंढेंगे और मेरे आंसर से भी करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।